हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बासु क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों यूपी टेट, सी टेट तथा सुपर टेट जैसी परीक्षाओं में जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड जो प्रमुख सिद्धांत से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों, आधुनिक मनोविज्ञान का जो जनक माना जाता है वह माना जाता है विलियम जेम्स को दोस्तों, तथा शिक्षा मनोवैज्ञानिक के जनक माने जाते हैं वह माने जाते हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक, तथा आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक हैं वह हैं विलियम जेम्स दोस्तों। बात करेंगे बाल मनोविज्ञान के प्रथम जनक जो हैं वह हैं दोस्तों पेस्टोलॉजी तथा विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक या संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जो जनक कहे जाते हैं वह कहे जाते हैं दोस्तों जीन पियाजे। प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक जो जनक है वह हैं विलियम वुंट दोस्तों। इन्होंने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में जो है पहली प्रयोगशाला खोली थी दोस्तों। मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कहे जाते हैं सिगमंड फ्रायड, तथा संज्ञानात्मक और विकासात्मक जो मनोविज्ञान का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था दोस्तों जीन पियाजे ने। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो वह प्रतिपादित किया था लॉरेंस कोहलबर्ग ने। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था लेव वाइगोत्स्की ने। मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था दोस्तों एरिक एरिक्सन ने, तथा बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया था वह दिया था अल्फ्रेड बिने ने दोस्तों। तथा द्विकारक और त्रिकारक जो सिद्धांत दिए थे वह दिए थे दोस्तों चार्ल्स स्पियरमैन ने। बात करेंगे बुद्धि का बहुकारक जो सिद्धांत दिया था वह दिया था दोस्तों थॉर्नडाइक ने, तथा बहुबुद्ध सिद्धांत के जो प्रतिपादक कहे जाते हैं वह कहे जाते हैं होवार्ड गार्डनर दोनों। बात करेंगे बुद्धि का त्रिआयामी जिसको 3D सिद्धांत के नाम से जाना जाता है तो वह दिया था जेपी गिलफोर्ड ने, तथा बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत जो दिया था वह दिया था दोस्तों थर्स्टन ने। तरल और ठोस बुद्धि का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था आर.बी. कैटल ने, तथा बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत जो दिया था वह दिया था फिलिप बर्नर ने। तथा बुद्धि का और खा सिद्धांत दिया था D.O. हैब ने दोस्तों। बुद्धि का पास मॉडल जो दिया था वह दिया था J.P. दास, नाग्लियरी और किर्बी ने दोस्तों। बात करेंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था B.F. स्किनर ने, तथा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की बात की जाए तो वह दिया था इवान पावलोव ने। प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था दोस्तों थॉर्नडाइक ने, तथा अंतर्दृष्टि या सूझ का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था कोहलर, कोफ्फा और बर्दिमर ने। सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो दिया था वह दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने दोस्तों, तथा आवश्यकता का पदानुक्रमक सिद्धांत या मांग का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था ब्राह्म मैस्लो ने। अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत दिया था वह दिया विलियम मैकडूगल ने, तथा अधिगम का समीपता का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था दोस्तों एडविन गुथरी ने। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत दिया था कुर्ट लेविन ने, तथा चिन्ह अधिगम सिद्धांत दिया था एडवर्ड टॉलमैन ने दोस्तों। तथा खोजपूर्ण अधिगम का संप्रत्यय जो दिया था वह दिया था दोस्तों जेरोम ब्रूनर ने। अधिगम के सोपानकी सिद्धांत किसने दिया था, तो वह दिया था R.M. गैने ने। तथा प्रबलन तथा पुनर्बलन का जो सिद्धांत जो व्यापक रूप से दिया था वह दिया था दोस्तों C.L. हल ने। तथा बात करेंगे किंडरगार्टन पद्धति या खेल उद्यान जो शिक्षा पद्धति है उसके जो जनक कहे जाते हैं वह कहे जाते हैं फ्रेडरिक फोगेल दोस्तों। तथा मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति के जो जनक कहे जाते हैं वह कही जाती हैं दोस्तों मैडम मारिया मॉन्टेसरी दोस्तों। प्रोजेक्ट या योजना विधि अर्थात परियोजना विधि के जो प्रतिपादक कहे जाते हैं वह कहे जाते हैं विलियम किलपैट्रिक, तथा ह्यूरिस्टिक या खोज विधि के जो जनक कहे जाते हैं वह कहे जाते हैं H.E. आर्मस्ट्रांग। डाल्टन विधि के जो जनक कहे जाते हैं वह कहे जाते हैं हेलन पार्कहर्स्ट दोस्तों। तथा पर्टन विधि के जो जनक कहे जाते हैं वह कहे जाते हैं दोस्तों पेस्टोलॉजी। प्रश्नोत्तर विधि की बात की जाए तो उसके जो जनक कहे जाते हैं वह कहे जाते हैं दोस्तों सुकरात, तथा संवाद विधि के जो जनक कहे जाते हैं वह कहे जाते हैं दोस्तों प्लेटो। मूल्यांकन विधि के जो जनक हैं वह हैं J.M. राइस दोस्तों। तथा इकाई उपागम के प्रतिपादक कहे जाते हैं S.C. मॉरिसन दोस्तों। बात करेंगे विनेटिका विधि के प्रतिपादक कौन है तो दोस्तों वह हैं कार्लटन वासबर्न दोस्तों। तथा ड्रेकॉली शिक्षा विधि के प्रतिपादक उनके नाम से आप समझ सकते हैं ओविड ड्रेकॉली दोस्तों। ब्रेल लिपि के जनक कहे जाते हैं लुइस ब्रेल, तथा यह जो है दृष्टिबाधित छात्रों के लिए ब्रेल लिपि उपयोग में लाई जाती है, तथा ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है दोस्तों। बात करेंगे साइचर विधि के प्रतिपादक तथा मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक जो हैं वह है मारिया मॉन्टेसरी, तथा समाजमिति
विधि के जो जनक हैं वे हैं दोस्तों J.L. मोरेनो। स्व यथार्थीकरण का जो सिद्धांत या मांग या आवश्यकता का जो सिद्धांत है वह दिया था दोस्तों अब्राहम मैस्लो ने। बात करेंगे बाल विकास की अवस्थाएं एवं उनके शारीरिक मानसिक परिवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। किशोरावस्था तनाव तूफान और संघर्ष की अवस्था है, ये कथन जो है वह स्टैनले हॉल का है। तथा मानव विकास की किस अवस्था को सुनहरी अवस्था अर्थात जिसको ओल्डन एज के नाम से जाना जाता है तो वह है दोस्तों बाल्यावस्था। खिलौनों की आयु जो है किस अवस्था को कहा जाता है तो दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था को जो है खिलौनों की आयु के नाम से जाना जाता है। तथा केइंग एज या टोली की जो अवस्था है वह है दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था। व्यक्ति के शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में जो है सबसे तीव्र होती है तो वह अवस्था है दोस्तों शैशवावस्था में जो है व्यक्ति के शारीरिक विकास की जो गति होती है वह अत्यधिक तीव्र होती है। बात करेंगे स्वप्रेम की जो भावना है किस अवस्था में प्रबल होती है। अब बच्चा जो होता है अहम केंद्रित होता है तो वह अवस्था है शैशवावस्था। तथा संवेगों के प्रदर्शन में अत्यधिक जो उग्रता है किस अवस्था में दिखाई देती है तो वह भी अवस्था है दोस्तों किशोरावस्था। इसे तनाव संघर्ष तथा तूफान की अवस्था कहा है, वह कहा स्टैनले हॉल ने दोस्तों। बालक का सामाजिकरण किस अवस्था से प्रारंभ होता है तो दोस्तों शैशवावस्था से ही बालक का सामाजिकरण प्रारंभ हो जाता है। तथा जो उसका प्राथमिक सामाजिकरण का जो अंग होता है वह होता है उसका परिवार। बात करेंगे जीवन का सबसे कठिन काल जो है किस अवस्था को कहा जाता है, वह कहा जाता है दोस्तों किशोरावस्था को। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल जो है वह कहा जाता है दोस्तों बाल्यावस्था को। ये कथन जो है वह है दोस्तों कोल एवं ब्रूस के अनुसार दोस्तों। बात करेंगे तार्किक चिंतन की अवस्था जो है वह कौन सी मानी जाती है तो दोस्तों बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था जो है वह तार्किक चिंतन की अवस्था मानी जाती है। तथा विषम लिंगी आकर्षण किस अवस्था की मुख्य विशेषता है तो वह है दोस्तों किशोरावस्था की। बात करेंगे भ्रूण अवस्था की जो अवधि होती है वह होती दोस्तों 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक। तथा मानव शिशु में गुणसूत्र होते हैं तो दोस्तों जब जोड़ों की बात की जाएगी तो वहाँ पर हो जाएंगे 23 जोड़े। तथा कहीं बिना जोड़ों की बात की कुल गुणसूत्र की बात की जाएगी तो वहाँ पे हो जाएंगे दोस्तों 46 गुणसूत्र दोस्तों। बात करेंगे सिर से पैर की ओर विकास के क्रम को क्या कहते हैं तो दोस्तों उसको कहते हैं सिरोपदमुखी क्रम अर्थात विकास जो होता है सिर से पैर की ओर क्रमानुसार चलता है। बात करेंगे केंद्र से परिध की ओर विकास के क्रम को क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं समीप दूराभिमुख क्रम दोस्तों। तथा नवजात शिशु का भार लगभग कितना होता है तो वह होता है 7 से 8 पाउंड लगभग दोस्तों 3.2 से 3.6 किलोग्राम। बात करेंगे शिशु के जन्म के समय उसके मस्तिष्क का जो भार होता है वह होता है लगभग 350 ग्राम दोस्तों। तथा वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का भार जो होता है वह होता है लगभग 1350 से 1400 ग्राम। शिशु के दूध के दांतों की संख्या की बात की जाए तो वह होते हैं लगभग दोस्तों 20 दांत। तथा मनुष्य के स्थायी दांतों की कुल संख्या जो होती है वह होते हैं दोस्तों 32 दांत। हड्डियों के कड़े होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो उनको कहा जाता है अस्थिकरण दोस्तों। तथा शैशवावस्था में शिशु की जो धड़कन होती है वह अनियंत्रित और तीव्र होती है तो दोस्तों लगभग जो है 140 बार प्रति मिनट के हिसाब से जो है धड़कती है दोस्तों। बात करेंगे बाल्यावस्था में हृदय की धड़कन घटकर कितनी हो जाती है तो वह हो जाती है लगभग 85 बार प्रति मिनट दोस्तों। तथा वयस्क होने पर हृदय की जो धड़कन हो जाती है वह हो जाती है 72 बार प्रति मिनट दोस्तों। बात करेंगे प्राथमिक समाजीकरण की मुख्य एजेंसी कौन सी है तो वह है परिवार दोस्तों। तथा द्वितीय समाजीकरण की मुख्य एजेंसी जो है वह है विद्यालय मीडिया और उसका पास पड़ोस का जो वातावरण होता है। बालक की विकास की प्रथम प्रक्रिया जो है कब शुरू होती है तो वह गर्भावस्था था गर्भधारण से ही जो बालक के विकास की प्रक्रिया जो होती है वह शुरू हो जाती है। विकास कैसा परिवर्तन है तो दोस्तों गुणात्मक और परिणामात्मक जो है दोनों प्रकार का परिवर्तन है। तथा अभिवृत्ति कैसा परिवर्तन है तो दोस्तों अभिवृत्ति जो है केवल परिणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह सिद्धांत जो है किससे संबंधित है तो दोस्तों यह जो है निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। अर्थात जो विकास होता है वो निरंतर चलता रहता है दोस्तों। बात करेंगे बालक पहले पूरे हाथ को फिर उंगलियों को चलाना सीखता है, कौन सा सिद्धांत है तो दोस्तों यह जो है एकीकरण का सिद्धांत है। तथा प्रत्येक बालक के विकास की गति जो होती है विभिन्न होती है, कौन सा सिद्धांत है तो दोस्तों यह वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत है। बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण का क्या है तो दोस्तों यह उनका गुणनफल होता है। तथा लड़कों में जो मातृ प्रेम ग्रंथि जो पाई जाती है वह पाई जाती है ओडिपस ग्रंथि। तथा लड़कियों में पितृ प्रेम ग्रंथि जो पाई जाती है वह होती है इलेक्ट्रा ग्रंथि दोस्तों। बात करेंगे काम प्रवृत्ति की भावना सबसे तीव्र लेकिन सुप्त अवस्था में जो
होती है तो वह अवस्था है दोस्तों बाल्यावस्था। बात करेंगे वीर पूजा की जो भावना है किस अवस्था में पाई जाती है तो वह अवस्था है किशोरावस्था। पहचान या संकट किस अवस्था की मुख्य समस्या है तो वह है दोस्तों किशोरावस्था की। तथा बालक के हाथ पैर आँख उसके जो प्रारंभिक शिक्षक है ये कथन किसने कहा था तो ये कथन जो है वह है दोस्तों रूसो का। स्यूडो परिपक्वता का काल किसने कहा है तो दोस्तों बाल्यावस्था को जो है स्यूडो परिपक्वता का काल कहा है। तथा ये जो कथन है वह रास का है। तो बालक का विकास एक सीधी रेखा बना होकर कैसा होता है तो दोस्तों बालक का विकास वर्तुलाकार होता है। किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलोसेंस कहते हैं। ये किस भाषा के शब्द से बना हुआ है तो ये लैटिन भाषा के एडोलोकेयर से बना हुआ है। एडोलोकेयर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों परिपक्वता की ओर बढ़ना। शिशुअवस्था की अवधि सामान्यतः क्या मानी जाती है तो दोस्तों जन्म से 5 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है वह शिशुअवस्था की अवधि मानी जाती है। तथा बाल्यावस्था की अवधि जो है वह 6 से 12 वर्ष की मानी जाती है। बात करेंगे वयस्संधि काल जो है किस अवधि को कहा जाता है तो दोस्तों 11 से 13 वर्ष की जो बाल्यावस्था और किशोरावस्था का जो संधि काल होता है उसको वयस्संधि काल कहा जाता है। तथा संवेगात्मक स्थिरता किस अवस्था में आने लगती है तो दोस्तों प्रौढ़ावस्था और उत्तर किशोरावस्था में जो है संवेगात्मक जो है स्थिरता आने लगती है। बात करेंगे कल्पना जगत में विचरण किस अवस्था की मुख्य विशेषता है तो दोस्तों शिशुअवस्था किशोरावस्था दोनों की जो है वह मुख्य विशेषता है। बालक में तर्क और निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु काल में हो जाता है तो दोस्तों 11 वर्ष की आयु में जो है बालक में निरीक्षण और तर्क शक्ति का विकास हो जाता है। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें तथा अपने सुझाव देने के लिए कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।